So we have come to know the organic evolution, and after studying organic evolution we should know what are various evidences of evolution. बहुत सारे evidences मिले हैं जिससे पता चलता है कि organic evolution हुआ था, और आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत सारे एविडेंसेस। और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर वेरियस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस और बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स। जैसे कि डार्विन ने कहा था कि the paleontological evidences are most reliable evidences, and they are indicating that the organic evolution was there because they were representing the various extinct organisms that were resembling the present day organisms. कुछ ऐसे extinct organisms और ऐसे organisms मिले थे fossil record से, जिसके बेसिस पर ये पता लगाया जा सकता है कि organic evolution was there. तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेरियस एविडेंसेस से। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में वी शुड नो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड द पैलेंटोलॉजी, and the scientists studying it are called the paleontologist. And there is a one more important paleontology spelling, I think these are the spellings, AE, paleontology. So there is one more term, palynology is the study of, palynology is study of fossils of spores or pollens. They were also got preserved during their time, or pollens of different time in the form of fossils. तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। तो देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट विच आर कॉल्ड दी पैलेंटोलॉजिस्ट, जो इन सब की स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में व्हाट आर वेरियस फॉसिल्स होते क्या हैं। तो फॉसिल्स आर dead remains और impressions of, और हम कह सकते हैं mainly petrified impressions. Petrified means जिसमें soft part is replaced. Impressions of hard part. Hard part कौन से हो सकते हैं, जैसे कि wood हम कह सकते हैं hard part में, ये तो organic में आता है ना, teeth, bones, shell, all these are hard parts that were got preserved during the death of the organisms, and they got buried inside the earth. They buried whenever they were fallen on the earth or on the surface of the floor of the ocean, whatever was the substrata. Mostly they are found in the sedimentary rocks. Sedimentary rocks क्या होती हैं? The rocks that are formed by the deposition of sand or mud layer after the layer. ठीक है, वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो fossils are dead remains or impressions of hard parts of the bone shells, and they are buried on the hard surfaces or sediment. हार्ड सरफेसेस, दूसरे भी सेडिमेंट्स होते हैं, और सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स मेनली ऑन दी ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर में जो भी रॉक्स मिलती है ना, उन पर भी ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, देवर व्हेनेवर दे वर डाइड एंड दे वर कवर्ड बाय द मड, जैसे ही मिट्टी की तह उनके ऊपर जमा होती गई, एंड इट फॉर्म्ड ए सेडिमेंट, एक तरह से एक सेडिमेंट सा बन गया। लेटर ऑन व्हेन द सेकंड जनरेशन के जब ऑर्गेनिजम्स आए, अगेन द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड, एंड इन दिस वे वेरियस सेडिमेंट्स ऑफ द रॉक्स वर फाउंड, एंड सच रॉक्स आर कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब भी वो रॉक्स वॉल्केनिक इरप्शन से सी सरफेस में से निकाली गई या अर्थ की सरफेस पे से ही बनी से निकाली गई, तो वही सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हम चेक करेंगे तो व्हाट वी कैन सी, वी विल बी लुकिंग एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे वर ऑल कॉल्ड दी पेट्रीफाइड फॉसिल्स। जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिले ना, उनको क्या नाम दिया, पेट्रीफाइड रॉक फॉसिल्स, एंड दे वर फाउंड ऑन दी सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली। और सबसे ज़्यादा एविडेंसेस पेट्रीफाइड फॉसिल्स के ही मिले हैं, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स पर ही मिलते हैं।
ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है जब मिट्टी की तह इनके ऊपर आ जाती है ना, ऑक्सीजन सप्लाई इज टोटली कट ऑफ। और जो जितने भी माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली व्हाट डू दे डू, सॉफ्ट पार्ट तो डिकम्पोज हो जाता है, हार्ड पार्ट रिमेन्स एज सच। तो हार्ड पार्ट में ये ऑल दीज पार्ट्स, और ये भी पार्ट्स किस फॉर्म में, आयरन पायराइट्स की फॉर्म में, या जितने भी इनऑर्गेनिक मेन मिनरल्स होते हैं ना ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में और सिलिका की फॉर्म में, ये दीज hard parts they are giving the impressions of the organisms. तो इनको हम what we call them the fossils, and fossils, such kind of fossils are found on the sedimentary rocks. Fossils are found mainly on sedimentary rocks. कहाँ मिले, sedimentary rocks की surface पे, ठीक है। ज़्यादातर जैसे इग्नस रॉक्स वगैरह भी निकलती हैं वॉल्केनिक इरप्शन से, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है, बहुत गरम गरम लावा होता है जो बाहर आके जम जाता है, तो सच काइंड ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड आर इग्नस रॉक्स कहलाती हैं। तो ये इनमें फॉसिल्स नहीं मिलते। तो फॉसिल्स आर फॉर्म्ड कैसे, जैसे कि इफ़ वी हैव टेकन वन सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे मान लो डिफरेंट टाइम पीरियड में कुछ फॉसिल्स एक्वेटिक या वैसे अलग टाइप के फॉसिल्स व्हेन दे वर डेड, तो उनके ऊपर क्या हुआ, मिट्टी की तह जमा होती चली गई, एक लेयर ऑफ सैंड और मड वाज केम आई एंड इट कवर्ड होल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स, वो बरी हो गए। फिर नेक्स्ट जनरेशन में आए, व्हाट वाज द नेक्स्ट जनरेशन में दूसरे ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है। अगेन व्हेन दे वर डाइड दे गॉट बरीड इनसाइड, बरीड हो गए, और अगेन द सेकेंड लेयर ऑफ द कम। फिर उसके बाद थर्ड लेयर आई after this when the third layer was came, and it was indicating the next generation organisms, and again the process was repeated, or we can say it was again was covered with the layers of mud, and it occurs in gradually, बहुत धीरे धीरे होता है, and layer after layer these organisms they are buried, and their soft part जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं, हार्ड पार्ट्स रह जाते हैं, और हार्ड पार्ट्स में भी क्या देखने को मिलता है, दीज मिनरल्स दे कैन बी फाउंड, जिसके बेसिस पे और इनके इंप्रेशंस के बेसिस पे वी कैन फाइंड दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर फाउंड इन डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स जो कि अर्थ सरफेस पे देखने को मिलती हैं जब अर्थ की क्रस्ट को कट करते हैं, डिग करते हैं ना, तो इस तरह से फॉसिल्स साइंटिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं, वो स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन, उनके टाइम पीरियड को, कि किस तरह से किस टाइम पीरियड में कौन सी एग्जिस्ट की थी। तो वो टाइम पीरियड भी रेडियो आइसोटोप डेटिंग या कार्बन डेटिंग है, दैट आई विल टेल यू आफ्टर दिस। तो अभी तो ये बता रही हूँ कि व्हाट आर फॉसिल्स क्या होते हैं, मेनली पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं फॉसिल्स की, वो हम बाद में देखते हैं। तो अब और भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉसिल्स के, तो दीज फॉसिल्स वर एग्जिस्टिंग in different geological time period of the earth, और we can say जैसे जैसे अर्थ इवॉल्व हुई, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कोरिलेट्स विथ किससे, बायोलॉजिकल लाइफ से रिलेट करता है, बायोलॉजिकल लाइफ, और जियोलॉजिकल लाइफ ऑफ द अर्थ कोरिलेट्स विथ बायोलॉजिकल लाइफ। जैसे कि हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी स्टडी कर लिया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे वर एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में एग्जिस्ट कर देते ना, तो इसीलिए तो ऑल दीज फॉसिल्स दे आर गिविंग अस द एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज एज ऑफ द अर्थ ऑल्सो। द फॉसिल्स दैट आर फाउंड, सम फॉसिल्स वर similar to the present day organism, fossils found जो extinct हो चुके हैं ना, they were resembling with the modern day, were similar or having resemblance with modern day, and they are indicating that organic evolution was there. Some of the fossils were found of dinosaurs जो extinct हो चुका है, आज की डेट में नहीं है, लेकिन डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन जुरासिक पीरियड में डोमिनेंट था,
तो उसी पीरियड में ये मिला। तो दिस जोरेसिक्स डायनासोर्स के भी फॉसिल्स हमें मिले हैं, और इसके अलावा डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री में मिले। और जनरली फॉसिल्स फाउंड जो भी होते हैं अपर सरफेस पे, अपर लेयर के जो फॉसिल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के, एंड लोअर लेयर जो बहुत प्रिमिटिव थे वो कौन से होते हैं, सिंपल के। एंड इफ दे आर इंडिकेटिंग कि स्टार्टिंग में जो थे ना सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, और लेटर ऑन सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो उसी में अडेप्टेशंस के कारण और नेचर ने सेलेक्ट किया। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन तो स्टार्टिंग से ही चली आ रही है, नेचर ही सेलेक्टिंग द मोस्ट अडेप्टेबल वंस, और जितने भी ज़्यादा अडेप्टेबल ऑर्गेनिज्म है उनको नेचर ही सेलेक्ट करती है, जो अपना नंबर रिप्रोडक्शन से इंक्रीज करते हैं। जैसे कि चार्ल्स डार्विन का जो मेन एसेंस क्या है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्यों है एब्सोल्युटली ट्रू? बिकॉज most ऑफ द मैक्सिमम वी हैव गॉट द फॉसिल्स ऑल्सो। जितने स्टार्टिंग में थे प्रीवियस टाइम की रॉक से मिले, दे वर ऑफ प्रीवियस टाइम, वेरी सिंपल फॉर्म, बट एट द रिसेंट टाइम जो अपर लेयर से मिले दे वर हैविंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। बट ऐसा नहीं है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट एग्जिस्टिंग, स्टिल टिल डेट दे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ हैविंग देयर एडेप्टेशंस टूवर्ड्स दिस ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि बैक्टीरिया पहले भी मिलते थे और अभी भी मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइन सिंपल है लेकिन उनका मेटाबॉलिक बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसके कारण दे आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श काइंड ऑफ हैबिटेट्स। कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो हैबिटेट्स की, दे आर सर्वाइविंग। तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब हम और देखते हैं व्हाट आर वेरियस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया, बायोलॉजिकल टाइम पीरियड को रिलेट्स विद द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, डिफरेंट एज रॉक्स, ये भी बता ही दिया मैंने आपको। डिफरेंट एज रॉक्स दे आर इंडिकेटिंग डिफरेंट एज्ड फॉसिल्स, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया हैं इफ़ वी वांट टू स्टडी दी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में, तो दीज करेक्टर्स वी हैव टू कंसीडर वाइल स्टडिंग दी फॉसिल्स। और वी शुड नो व्हाट आर वेरियस अनदर टाइप्स ऑफ फॉसिल्स जो भी अब मिले हैं ना आज की डेट में, किस किस फॉर्म में मिले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनअल्टर्ड, जो कि ऐसे कि एज सच फाउंड एज सच, अनअल्टर्ड फॉर्म में दे आर फाउंड एज सच। अनअल्टर्ड फॉसिल्स कौन से होते हैं? जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं किसी भी लीव्स का, स्टेम का भी, ऐसे ही व्हेनेवर दे वर डिकम्पोज दे वर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, और वैसे के वैसे ही उनके पूरा का पूरा इंप्रेशन मिल गया, जिसको हम कहते हैं अनअल्टर्ड, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, वूली मैमथ। वूली मैमथ इज ए सॉर्ट ऑफ मैमल और वी कैन से ऑफ एनी एलिफेंट, जो कि 25,000 साल पुराना उसका हमें फॉसिल मिला है, 25,000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 25,000 ईयर्स ओल्ड है। और इट इज़ फाउंड इन कूल्ड कंट्रीज सच एज साइबेरिया। साइबेरिया में 25,000 साल पहले एलिफेंट का ऐसा फॉसिल मिला जो अनअल्टर्ड फॉर्म में था। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी सच मिले हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के, जैसे कि स्टेम और लीव्स वी कैन से दे आर फाउंड एज सच। अब इसके बाद हम देखते हैं मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द इम्प्रेशंस और वी कैन से इम्प्रेशंस और आउटर पार्ट बीच वाला जितना भी ऑर्गेनिक पार्ट था वो डिकम्पोज हो गया, जो ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि पार्ट्स दे वर नॉट अवेलेबल। आउटर इम्प्रेशन था, आउटर इम्प्रेशंस जहाँ पे भी मड मीडियम में था ना, तो आउटर वाला बॉर्डर वो जो हार्ड हो गया एंड उसने इम्प्रेशन दे दिया किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम क्या कह देते हैं, इम्प्रेशंस ऑफ आउटर पार्ट और हार्ड पार्ट, ठीक है, बाय इम्प्रेशंस ऑफ आउटर पार्ट और हार्ड पार्ट एंड सराउंडिंग बाय प्रेजेंट ऑन दी मड पे हम लें और मड हार्ड हो जाएगी, उस ऑर्गेनिज्म को सराउंड करेगी तो हार्ड हो जाएगी एंड देन गिविंग द इम्प्रेशन देगी उसका, जिसको हम क्या कहते हैं, मोल्ड्स बोल देते हैं, एक तरह के सांचा इसको हिंदी में बोलते हैं,
कास्ट में हम क्या कहते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर हम फिल कर दें ना इसी मोल्ड के अंदर, वो ऑर्गेनिज्म की पूरी रिप्रेजेंटेशन कर देता है। कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सिलिका वगैरह या कुछ भी इनऑर्गेनिक कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह फिल कर दें तो वो पूरा का होल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का इंप्रेशन हमें मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं कास्ट। ठीक है, प्रिंट फिल्म मिले हैं प्रिंट फॉर्म में, ऑन दी मड पे फुटप्रिंट्स मिले हैं, जैसे कि तो फुटप्रिंट्स स्टेम के भी और लीव्स के भी प्रिंट्स की फॉर्म में, इम्प्रेशंस की फॉर्म में दे आर फाउंड ऑन दी सबस्ट्रेटा, सबस्ट्रेटा पे मिले हैं। अब इसके बाद वन मोर इज देयर कॉप्रोलाइट। कॉप्रोलाइट आई हैव ऑलरेडी मेंशन, मैंने सोचा नहीं लिखा हुआ। कॉप्रोलाइट इज फीकल मैटर ऑफ और एक्सक्रीटा ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और एक्सक्रीटा of organisms, fetal matter or excreta of organisms are also found in the form of बहुत सारे अनदर सबस्ट्रेटा, जैसे कि स्नो भी मैंने आपको बता दिया, स्नो या आइस, एम्बर, ठीक है, ट्री ट्रंक्स पे मिले हैं, ठीक क्लियर, सैंड ड्यून्स पे मिले हैं, ऑल दे आर डिफरेंट सबस्ट्रेटास दैट आर ऑन विच द फॉसिल्स आर फाउंड। अब हम देखते हैं कि हाउ द एज ऑफ द फॉसिल्स कैन बी काउंटेड। तो एज ऑफ द फॉसिल्स काउंट करने के लिए ना हमें उसके अंदर प्रेजेंट कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं और उनका डीके देखते हैं। एज ऑफ फॉसिल्स बाय द रेडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक तो रेडियो आइसोटॉप डेटिंग ही है, या कार्बन डेटिंग हम कह सकते हैं, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग और कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कार्बन तो होती ही होती है, जैसे कि सब मैक्सिमम कुछ रेडियो एक्टिव कार्बन अनस्टेबल फॉर्म में होती है, क्योंकि वो अनस्टेबल फॉर्म किस लिए होती है, बिकॉज उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं उनमें उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर ऑफ प्रोटॉन्स एज कम्पेयर टू दी मोर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। वैसे तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उनमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर। अब वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, दे डीके और कुछ कॉस्मिक रेस, कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं, डीके करते हैं और एनवायरनमेंट में रेडिएशन छोड़ते हैं, स्लोली डीके होते हैं। और जब वो स्लोली डीके होते हैं ना तो उनका हाफ लाइफ पीरियड काउंट किया जाता है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो हमने देख लिया रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग, डिटेक्टिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द लिविंग फॉर्म एंड इट इज कंपेयर्ड विद द डेड फॉर्म और द फॉसिल फॉर्म और द रॉक्स ऑन विच दिस फॉसिल्स आर फाउंड। जो जिन रॉक से मिले उस रॉक्स की एज को काउंट करना, ठीक है ना, कितने साल पुराना था, या बेस्ड ऑन दी कार्बन डेटिंग टेक्निक कि उसमें कितना अमाउंट है कार्बन का, और लिविंग के साथ कंपेयर करना। जैसे कि कार्बन का हाफ लाइफ पीरियड कितना है, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इट इज़ नियर अबाउट 5600 ईयर्स माना जाता है। इसका क्या मीनिंग है, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में 1 ग्राम कार्बन है, ठीक है, तो 5600 साल के बाद वो जो 1 ग्राम कार्बन है ना वो 50 ग्राम 0.5 ग्राम रह जाएगी, यानी कि 50% लॉस्ट हो जाएगी। तो आफ्टर 5660 ईयर इफ इनिशियली 1 ग्राम है, लिविंग सैंपल देखें तो उसमें 1 ग्राम है, और जो कैलकुलेटेड जो हमें सैंपल फॉसिल्स में से मिला है उसमें हमने देखना है कितना कार्बन प्रेजेंट है। जैसे कि हमें हाफ लाइफ में पता है कि 56 ईयर्स के बाद 5600 ईयर्स के बाद 1 ग्राम का कितना रह जाएगा, इट विल बी 0.5 ग्राम। तो ये हाफ लाइफ हो गया ना, तो आधा खत्म हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डिके हो गया एनवायरनमेंट में और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि कार्बन अगर C14 की फॉर्म में थी तो नाइट्रोजन 14 की फॉर्म में ये स्टेबल होगी, ये स्टेबल फॉर्म माना जाता है। इसका तो एटॉमिक मास हमें पता ही है कितना, यही होता है एटॉमिक मास, और इसमें ये एबनॉर्मल है क्योंकि C12 होता है नॉर्मल वाला। तो ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कार्बन का, और ये एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस से आता ही आता है। कॉस्मिक रे से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस से आएगा, और प्लांट्स जब और उनमें जब डिके होगा तो जब वो लिविंग में तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब उनकी डिके होती है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके होना शुरू हो जाते हैं, अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है। फिर वो मैंने आपको बताया कि अगर 1 ग्राम है स्टार्टिंग में तो 5600 ईयर्स के बाद, यानी कि 1 लाख हाफ लाइफ के बाद आधा रह गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने मान लो हमें एक सैंपल मिला
उस सैंपल में ओनली 25% है, यानी कि 1/3, क्वार्टर टू 1 अमाउंट है। तो सेकेंड हाफ लाइफ भी हमने कंसीडर करनी है। तो आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ व्हाट वी हैव टू कंसीडर द अमाउंट विल बी, कितना होगा, 25% होगा। 0.5% तो रह गया। अब हमें मिला है सैंपल में से, मान लो कितना मिला है, वी हैव गॉट 0.25। तो हमें इसको किससे मेजर करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 हाफ लाइफ जमा होने के बाद 25 ग्राम रह गया। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं एज किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की, और डिफरेंट रॉक्स ऑन विच दीज फॉसिल्स वर प्रेजेंट। उसी एज की वो रॉक्स होंगी ना जिस एज में वो फॉसिल्स बने थे, तो उसी एज में बना था। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ के बेसिस पे वी कैन काउंट द एज ऑफ दिस फॉसिल्स। तो ये कि रिलायबल डाटा है, और भी ऑर्गन डेटिंग और भी दूसरे मेथड अपनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेडियो आइसोटॉप डेटिंग को ही लिया जाता है। जैसे 0.25 ग्राम मैं बता रही थी ना आपको, 5600 × 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितना भी आएगा आपके पास आएगा 11,200 ईयर्स के बाद कितना रह गया, 20.25 ग्राम। फिर उसका 25 का आधा 0.25 का हाफ काउंट करोगे तो एक और हाफ लाइफ आपको जोड़नी पड़ेगी, यानी कि 2 हाफ लाइफ, फिर 3 हाफ लाइफ एंड सो ऑन, यानी कि ईयर्स इंक्रीज होते जाएंगे, अमाउंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, एज काउंट करते हैं, व्हाट वी कैन से ऑफ फॉसिल्स ऑर्गेनिजम्स की। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग वेरियस different type of fossils. Now we have found various evidences, बहुत सारे evidences मिले हैं, जिसमें से बहुत important evidence मिला है किसका, in the form of extinct organism, और we can say missing link of Archaeopteryx lithography का। वो क्या है, that we see.